जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की। हामिद अंसारी पूर्व राष्ट्रपति वर्ष 2007 से 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वर्ष 1993 से 1995 तक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और कई देशों में भारत के राजदूत रहे। लेकिन हामिद अंसारी ने जब भी मुंह खोला, अंदर भरा हुआ देश विरोधी जहर थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहा। कभी किताबों के माध्यम से तो कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर। लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण पदों पर रहा, जब वह सेवानिवृत्त के बाद यह हाल है, तब हामिद अंसारी क्या करता होगा जब वह कुर्सी पर था। इस प्रश्न का कुछ उत्तर मिलता है इस पुस्तक में, जिसका नाम है मिशन रॉ आर एंड एडब्ल्यू। इसे लिखा है भारत के सबसे बड़ी गुप्तचर सेवा रॉ के पूर्व अधिकारी आर के यादव ने। पुस्तक में जो दावे किए गए हैं उनसे पता चलता है यह व्यक्ति कट्टरपंथी ही नहीं, भारत देश के लिए दुर्भावना भी रखता था। यह मजे की बात है कि सारी सच्चाई जानते हुए भी सोनिया गांधी की पसंद पर वर्ष 2007 में हामिद अंसारी को देश का उपराष्ट्रपति कैसे बना दिया गया। आर के यादव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब हामिद अंसारी वर्ष 1990 से 1992 के बीच ईरान में भारत के राजदूत थे। उन्होंने लिखा है कि कैसे ईरान में हामिद अंसारी के राजदूत रहते वहां काम कर रहे भारतीय गुप्तचरों और उनके सूत्रों पर संकट खड़ा हो गया था। यादव ने किताब में कपूर नाम के रॉ एजेंट का जिक्र किया है। कपूर को ईरान की एजेंसी ने अगवा कर लिया था। उसे कहां ले जाया गया, इस बारे में भारतीय दूतावास को कोई सूचना नहीं दी गई। 3 दिन तक ईरानी एजेंसियों ने कपूर को अमानवीय यातनाएं दी और फिर मरने के लिए एक खाली स्थान पर फेंक दिया। एक राजदूत के रूप में हामिद अंसारी का काम था कि वह इस घटना पर ईरान सरकार से औपचारिक विरोध दर्ज कराते। भारतीय दूतावास के अधिकारी बहुत ही क्षुब्ध थे। इसी दौरान एक और रॉ एजेंट को अगवा कर लिया गया, जिसका नाम माथुर था। वो 2 दिन तक गायब रहा, लेकिन हामिद अंसारी ने चुप्पी साधे रखी। हामिद अंसारी के रहस्यमय रवैये से तेहरान में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों का धैर्य टूटने लगा था। एजेंट माथुर की पत्नी और दूतावास के बाकी स्टाफ के परिजनों ने हामिद अंसारी से मिलने का समय मांगा, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद क्या था कि 30 महिलाओं के समूह ने हामिद अंसारी के कक्ष पर धावा बोल दिया, उसका घेराव किया। मांग इतनी थी कि हम लोग इस विषय में ईरान सरकार से औपचारिक विरोध दर्ज किया जाए। हामिद अंसारी का यह विचित्र रूप देखकर ईरान में सक्रिय रॉ एजेंट दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर उन दिनों विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी से संपर्क किया। इसके बाद जाकर विदेश मंत्रालय हरकत में आया। कुछ घंटों में माथुर को छोड़ दिया गया। पता चला 2 दिन से उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था। कपूर और माथुर भारतीय दूतावास के कर्मचारी थे। भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ
ईरान में जासूस इसलिए भेजती है ताकि वह वहां रहकर पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर रख सकें। ईरान की और पाकिस्तान की सीमा आपस में लगी हुई है। माथुर नाम के एजेंट को पकड़ा गया था। वह तेहरान में कश्मीरी आतंकवादियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने वाला था। वो अपनी खुफिया सूचना लगातार भारत भेज रहा था। राजदूत के रूप में इसकी जानकारी हामिद अंसारी को भी थी। आर के यादव की किताब के अनुसार हामिद अंसारी को माथुर के कुछ इनपुट पर आपत्ति थी। जिस दिन माथुर को ईरानी एजेंसियों ने अगवा किया, उसी दिन हामिद अंसारी ने एक रूटीन रिपोर्ट दिल्ली भेजी। कहा कि माथुर गायब है, लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। आर के यादव की किताब के अनुसार तेहरान में रॉ के अधिकारी एन के सूद ने दिल्ली में उसके पास फोन किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अगले दिन यादव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। वाजपेयी ने तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर पीवी नरसिम्हा राव ने तेजी से कार्रवाई की और माथुर को ईरानी अफसरों ने फौरन छोड़ दिया। इसके बाद माथुर को वापस दिल्ली बुला लिया गया। दोनों जासूस के आधार पर इनपुट के आधार पर रॉ के एक सीनियर अधिकारी को जांच के लिए तेहरान भेजा गया। उसने रॉ सचिव को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि हामिद अंसारी का रवैया संदेह से भरा हुआ था। आर के यादव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कुछ दिन बाद ही तेहरान के भारतीय दूतावास के सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद उमर से ईरान की खुफिया एजेंसी ने संपर्क किया और अपने लिए काम करने को ऑफर दिया। उमर ने इसको अस्वीकार कर दिया और प्रोटोकॉल के तहत राजदूत हामिद अंसारी को औपचारिक जानकारी दे दी। कुछ दिन के अंदर ही मोहम्मद उमर को अगवा कर लिया गया। उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और तेहरान की एक बाहरी इलाके में फेंक दिया गया। इस बार भी हामिद अंसारी ने ईरान के अधिकारियों से कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया वो इस बारे में मुंह बंद रखें। जब बुरी तरह से घायल मोहम्मद उमर को दूतावास लाया गया तो हामिद अंसारी ने उसको भारत वापस भेजने की कोशिश शुरू कर दी। इस पर रॉ के बाकी ऑपरेटिव्स ने विरोध दर्ज कराया। वहां पर रॉ के स्टेशन ऑफ चीफ वेणुगोपाल ने राजदूत हामिद अंसारी का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हामिद अंसारी भारत के साथ गद्दारी कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर भी इसी किताब में है। इसके अनुसार हामिद अंसारी के ईरान सरकार के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, फिर भी उन्होंने अपने अंतर्गत काम करने वालों को के अपहरण और उनकी प्रताड़ना पर कभी विरोध व्यक्त नहीं किया। रॉ के पूर्व अधिकारी आर के यादव ने घटना का वर्णन किया है कि हामिद अंसारी की भूमिका पर की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन समझने वालों को समझ आ गया है कि हामिद अंसारी वास्तव में क्या कर रहे थे। क्या वह संदेह पैदा नहीं होता कि गुप्तचरों को पकड़वाने का काम कोई और नहीं, भारतीय राजदूत ही कर रहा था। ईरान में सक्रिय भारतीय जासूसों की रुचि ईरान में नहीं, पाकिस्तान की गतिविधियों में होती है। यह बात ईरान के अधिकारियों को अच्छी तरह पता है और वो जानते भी हैं। फिर भी एक के बाद एक भारतीय एजेंट को वहां पकड़ा जाना यह बताता है कि कोई अंदर का व्यक्ति पाकिस्तान के हितों को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा था। वो घर का भेदी कौन था, आप समझ ही गए होंगे। हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते जो काम किया
वो कहीं से सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में निष्पक्ष नहीं रहे। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा टीवी जिहादियों और शहरी नक्सलियों का अड्डा बना दिया। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक सभा में उन्होंने ये कह दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। हामिद अंसारी ने मुसलमान के लिए अलग शरिया अदालतों का खुलकर समर्थन किया था। वह केरल के इस्लामिक कट्टरपंथी पीएफआई के कार्यक्रमों में भी गए। पीएफआई पर आतंकी हमलों के कई आरोप हैं। वर्ष 2019 की जांच कराने वर्ष 2019 में रॉ के पूर्व अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी की भूमिका की जांच कराने को और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हामिद अंसारी का चरित्र पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पढ़ा लिखा शांति दूत देश के प्रति निष्ठावान होता है। हामिद अंसारी को भले ही देश ने इतना कुछ दिया और उसने बार बार देश की पीठ में छुरा घोंपा। हामिद अंसारी पहला नहीं था, उससे पहले मजहबी नेताओं का यही चरित्र रहा था। यह हामिद अंसारी का दुर्भाग्य था कि उसकी पोल पट्टी खुल गई और सौभाग्य यह है कि उसको कोई सजा नहीं हुई। और कोई देश होता तो इसे फांसी पर लटका दिया जाता या फिर जेल में इसको जिंदगी भर के लिए सड़ा दिया जाता। इस कंटेंट से ये पता चलता है कि ये चाहे कितने ही पढ़ लिख जाएं, पर इनका जो रवैया है वो वही रहेगा, सिर्फ झुकाव इस्लाम की तरफ, ना कि देश की तरफ। 10 साल मलाई खाने के बाद भी यह बोला भारत में मुसलमान डरा हुआ है। यह है इन जिहादियों का असली चरित्र। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।